राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए बताते हैं हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेकंडों में कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका है। हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, हम भूल गए, हमें कुछ भी याद नहीं है, हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, कि हमें कुछ नहीं आ रहा, हमें वैल्यूज सिखा दीजिए। चलिए हम उसी लेवल से आपको लेकर के चले हैं। यहाँ 0 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री लिखिए, उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या काम करना है, 0 से शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी को और सभी का रूट निकाल दीजिए। हमें मालूम है जो इसका रूट निकल के आएगा वो साइन की वैल्यू होगी। इसका 0 का 0 हो गया, 0 का रूट 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। 1 का रूट 1 और रूट 4 की वैल्यू 2। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा हमारे पास में, यानी 1 का तो निकल आएगा हमारे पास में, लेकिन रूट 2 नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारे पास में इसका निकल आएगा रूट 2, रूट 3 का नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू निकल आएगी 1। तो हमने क्या काम किया, साइन की वैल्यू हमने याद कर ली। ठीक है, लेकिन अब एक छोटा सा एक ट्रिक और है जो आपको याद करनी है, या लॉजिक मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, वो कर लीजिए आप ऐसे कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री। यानी कि हमने इधर से बढ़े हैं और यहाँ पर घटते चले गए हैं, और इनकी जो वैल्यू आई क्या आई हमारे पास में, ये 0, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आपने ये वैल्यूज ठीक से दिमाग में बिठा ली हैं तो ये भी अब आपको याद हो गए। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि cos 45 की वैल्यू क्या है, तो आप फट से कैलकुलेट करके मुझे बता देंगे 1/√2 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अभी हम क्या निकालते हैं, जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल निकालते हैं उसमें कभी वैल्यू कॉस की आ जाती है, कभी सेक की आ जाती है, ठीक है, कभी टेन की आ जाती है, कभी कॉट की, कभी साइन की, किसी की भी वैल्यू आ जाती है। तो वैल्यू तो और भी लिखी हुई है इसमें, तो कैसे निकालें, तो निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू हमें मिल गई, यदि हमें टेन की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम साइन अपॉन कॉस यूज कीजिए। यहां पर हम थीटा जो शब्द है उसको यूज नहीं करें, लेकिन आप कर सकते हो। थीटा का मतलब है कि अगर हमें टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 ऊपर लिखो और कॉस 0 उसके नीचे लिखो, आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, मान लीजिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो टेन 30 डिग्री यहां लिखो, तो 30 यहां लिखो, 30 यहां लिखो, यानी साइन 30 की वैल्यू ऊपर, कॉस 30 की वैल्यू नीचे, सॉल्व करो, आपकी वैल्यू निकल आई। आपको बस थोड़ी माइंड में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और अगर आपको मैथ को और अच्छे से फाइन करना है तो छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं हमारी मैथ मैजिक ट्रिक्स, उन्हें जरूर देखते रहिएगा। तो उसी में से एक है हमारे पास में ये, तो हम कोई भी वैल्यू अब इसमें से निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि अब ये सारी सारी वैल्यू आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं बाकी की वैल्यूज। मैं इसे सारे को मिटा रहा हूं और आपकी मेमोरी चेक कर रहा हूं। देखिए फिर से एक बार इसे चेक कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और ये साइन 0, cos 90, साइन 30, cos 60, साइन 45, cos 45, साइन 60, cos 30, साइन 90, cos 0, ये इक्वल होते हैं और इनकी वैल्यू सेम होती है दोनों की। अगर ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, वैल्यू सेम आएगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसे सारे को मिटाता हूं और अब आपके माइंड को यूज करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे बताते हैं फटाफट। हमें वैल्यू निकालनी है टेन की वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो अभी हमने क्या क्या बताया था आपको, यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी, 0, और ये 1।
जीरो को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जीरो ही आएगा। जीरो को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जीरो ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू थी हमारे पास में 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2 अपॉन cos 30 की √3/2। अब क्या किया हमने 1/2 लिखा और इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है हमारे पास में 1/√3। अब 45 पर आते हैं, यानी कि साइन 45 ऊपर लिखेंगे, वो 1/√2 था, √2 था, ये भी 1/√2 है, तो ये कितना होगा हमारे पास में 1 हो गया। ठीक है, अब 60 की वैल्यू लिखते हैं, तो 60 की वैल्यू में क्या है हमारे पास में साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी और ये 1/2 थी। जैसे हमने ये किया है वैसे इसे करेंगे, क्या क्या √3/2 इंटू 2/1 इक्वल्स टू √3 आ गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास में 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे है हमारे पास में, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 0। ये हमारे पास में एक नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है, यानी कि 1 जो होता है बड़ा होता है, 0 को हम छोटा मानते हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं मालूम कि क्या है, इसलिए इसे नॉट डिफाइन के नाम से क्लियर करते हैं। ठीक है, निकाल लिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, सोचो बताओ। पूरी टेबल बनानी है, पूरी टेबल बना लेते हैं, नहीं तो छोड़ छोड़ के निकाल लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं हम किसकी वैल्यू, कॉट की वैल्यू। हम इसको उल्टा, ये चीज भूल जाइए कि हमें इसे उल्टा करना है, बताते हैं ना इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये इस तरीके से मल्टीप्लाई, भूल जाइए उसे। ठीक है, आप बस सीधा फार्मूला लगाइए, क्या लगाना है यहाँ पर cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, वही cos की वैल्यू 1 होती है, यानी 0 के लिए 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास में √3/2 अपॉन 1/2 हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये 1/√3 है, तो ये हमारे पास में 3 हो जाएगा। कैसे, चलो करके बताते हैं हम आपको कि हमने √3/2 लिख दिया और ये 2 अपॉन, ठीक है 1 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, √3/1 यानी कि √3। ऐसे ये 1/2 ही रहेगा, ये हमारा 1/√2 अपॉन 1/√2 ही रहेगा और ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर 1/2 है, नीचे का √3/2 है, इसे हमने किया 1/2 इंटू 2/√3 इक्वल्स टू कितना होगा 1/√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर क्या होगा 0 ऊपर 1 नीचे इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास में 2 बच गए, सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1/cos। उल्टे का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है हमारे पास में उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी उल्टा कर देना है, पैर ऊपर और सिर नीचे कर देने हमें। ठीक है, तो हमने सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाली है, सेक 0 की। तो cos 0 के लिए क्या है हमारे पास में, cos 0 की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 हो गया। cos 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू 1/cos 0 यानी कि 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गया। हमारे पास में 30 डिग्री की वैल्यू लेने, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, cos सेक 45 के लिए क्या करेंगे हम, सेक 45 के लिए cos 45 का रेसिप्रोकल कर देंगे, cos 45 है 1/√2 है, तो ये √2/1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं इसलिए √2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसका 1/2 होता है तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि उसमें भी 1 नहीं लिखते हैं, यानी कि ये √2 है तो इसमें 1 नहीं लिखते हैं, तो ये 2 हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसमें क्या है 1 ऊपर है हमारे पास और जो हमारे पास में 0 है, तो ये नॉट डिफाइन हो गया हमारे पास। तो हमने सारी वैल्यू ऑरली निकल रही है, तो आप भी ऑरली निकाल सकते हो। ये हमारे पास में आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा करेंगे तो ये 1/sin हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1/0 करा, ये तो ये नॉट डिफाइन आ गया।
हमें वो क्रॉस करके ये वो वाला झंझट खत्म कर देना है। हमें सीधा फार्मूला हमने सीख लिया कि कॉसेक यानी 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमें निकालना है कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू। कॉसेक 30 कितना होता है? साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। दूसरा क्या हो गया हमारे पास में? कॉसेक 45 का रेसिप्रोकल। कॉसेक साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 यानी कि √2/1 यानी कि √2। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का रेसिप्रोकल कर दिया हमने। √3/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास में 2/√3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये था हमारे पास में, ये कर दिया, लेकिन ये बराबर नहीं है। रेसिप्रोकल किया है हमने। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब हमारे पास में 90 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री कितना होगा हमारे पास में? 1 है। ठीक है, और साइन का जो हमारे पास में साइन 0 का भी हमारे पास में साइन 90 का भी 1 है। ये 1/1 हो गया, इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में? 1 हो गया। तो हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको चुटकियों में कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पूछते हैं जैसे कि हमने बताइए, हमने पूछा आपसे सेक 60 की वैल्यू क्या है? सेक 60 यानी cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 की वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2। माइंड में कैलकुलेट किया, हो गया। आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, थैंक यू। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।